जय श्री राम। अति विचित्र रघुपति चरित, जानहि परम सुजान। जे मति मंद विमोह बस, हृदय धरहि कछुआन। श्री रघुनाथ जी का चरित्र बड़ा ही विचित्र है। उसको पहुँचे हुए ज्ञानी जन ही जानते हैं। जो मंद बुद्धि हैं वे तो विशेष रूप से मोह के वश होकर हृदय में कुछ दूसरी ही बात समझ बैठते हैं। शंभु समय तिहि राम ही देखा, उपजा ही अति हरसु विशेषा। भरि लोचन छवि सिंधु निहारी, कुसुमय जानि न कीन्हि चिन्हारी। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहि चलो मनोजन सान। चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। श्री शिव जी ने उसी अवसर पर श्री राम जी को देखा और उनके हृदय में बहुत भारी आनंद उत्पन्न हुआ। उन शोभा के समुद्र श्री रामचंद्र जी को शिव जी ने नेत्र भर कर देखा, परंतु अवसर ठीक न जानकर परिचय नहीं किया। जगत के पवित्र करने वाले सच्चिदानंद की जय हो, इस प्रकार कहकर कामदेव का नाश करने वाले श्री शिव जी चल पड़े। कृपा निधान शिव जी बार बार आनंद से पुलकित होते हुए सती जी के साथ चले जा रहे थे। सती सो दशा शंभु कै देखी, रूप जा संदेहु विशेषी। शंकर जगत बंद्य जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत शीशा। तिन्ह नृप सुतहि कीन्ह परनामा, कहि सच्चिदानंद परधामा। भय मगन छबिता सुबिलोकी, अजहु प्रीति उर रहति न रोकी। सती जी ने शंकर जी की वह दशा देखी तो उनके मन में बड़ा संदेह उत्पन्न हो गया। वे मन ही मन कहने लगीं कि शंकर जी की सारी जगत वंदना करता है और वे जगत के ईश्वर हैं। देवता मनुष्य मुनि सब उनके प्रति सिर नवाते हैं। उन्होंने एक राजपुत्र को सच्चिदानंद परम धाम कहकर प्रणाम किया और उसकी शोभा देखकर वे इतने प्रेम मग्न हो गए कि अब तक उनके हृदय में प्रीति रोकने से भी नहीं रुकती। ब्रह्म जो व्यापक बिरज अज, अकल अनीह अभेद। सो की देह धर होई नर, जाहि न जानत वेद। जो ब्रह्म सर्वव्यापक, माया रहित, अजन्मा, अगोचर, इच्छा रहित और भेद रहित है और जिसे वेद भी नहीं जानते, क्या वह देह धारण करके मनुष्य हो सकता है? विष्णु जो सुर हित नर तनुधारी, सो सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी। खोजई सो किया गैव नारी, ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी। शंभु गिरा पुनि मृषा न होई, शिव सर्वज्ञ जान सब कोई। अस संशय मन भयउ अपारा, होई न हृदय प्रबोध प्रचारा। देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करने वाले जो विष्णु भगवान हैं, वे भी शिव जी की ही भांति सर्वज्ञ हैं।
वे ज्ञान के भंडार लक्ष्मीपति और असुरों के शत्रु भगवान विष्णु क्या अज्ञानी की तरह स्त्री को खोजेंगे? ये सती जी लगी सोचने ऐसा अपने मन में। फिर शिव जी के वचन भी झूठे नहीं हो सकते, ये भी सोच रही हैं कि सब कोई जानते हैं कि शिव जी सर्वज्ञ हैं। सती के मन में इस प्रकार का अपार संदेह उठ खड़ा हुआ। किसी तरह भी उनके हृदय में ज्ञान का प्रादुर्भाव नहीं होता था। यद्यपि प्रगटन कहु भवानी, हर अंतर जामी सब जानी। सुनहि सती तव नारी सुभाऊ, संशय असन धरि और काऊ। जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, भगति जासु मैं मुनि सुनाई। सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। यद्यपि भवानी जी ने प्रकट कुछ नहीं कहा, पर अंतर्यामी शिव जी सब जान गए। उनके मन की बात सब जान गए कि क्या सोच रही हैं सती जी। वे बोले, हे सती, सुनो, तुम्हारा स्त्री स्वभाव है, ऐसा संदेह मन में कभी न रखना चाहिए। जिनकी कथा का अगस्त्य ऋषि ने गान किया और जिनकी भक्ति मैंने मुनि को सुनाई, ये वही मेरे इष्ट देव श्री रघुवीर जी हैं, जिनकी सेवा ज्ञानी मुनि सदा किया करते हैं। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत, बिमल मन जेहि ध्यावहीं। कहनेति निगम पुराण, आगम जासु कीरति गावहीं। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन, निकाय पति माया धनी। अवतरऊ अपने भगत हित, निज तंत्र नित रघुकुल मणि। ज्ञानी मुनि जोगी और सिद्ध निरंतर निर्मल चित्त से जिनका ध्यान करते हैं तथा वेद पुराण और शास्त्र नेति नेति कहकर जिनकी कीर्ति गाते हैं, उन्हीं सर्वव्यापक समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी मायापति नित्य परम स्वतंत्र ब्रह्मरूप भगवान श्री राम जी ने अपने भक्तों के हित के लिए अपनी इच्छा से रघुकुल के मणि रूप में अवतार लिया है। भगवान शंकर ने सती जी से कहा, लागनौ रूप देसु यद्यपि कहो शिव बार बहु। बोले बिहसी महेशु, हरि माया बलु जानि जिय। यद्यप शिव जी ने बहुत बार समझाया, फिर भी सती जी के हृदय में उनका उपदेश नहीं बैठा। तब महादेव जी मन में भगवान की माया का बल जानकर मुस्कराते हुए बोले, जय श्री राम।